हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला टैब के अंदर जो हमारा फॉर्मूला एडिटिंग ब्लॉक है इसके बारे में। कल हमने डिफाइंड नेम्स पढ़ा था। आज हम फॉर्मूला एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे और कैलकुलेशन ब्लॉक के बारे में भी। कैलकुलेशन ब्लॉक क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग में देखिए, सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या है? ट्रेस प्रेसिडेंट बेसिकली एक फॉर्मूले के पहले प्रेसिडेंट पहले की वैल्यूज को फाइंड करने का वे है। अगर मैं सपोज करिए ये मेरा एक फॉर्मूला लगा हुआ है सम। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये किन किन वैल्यूज को मिला के, किन किन सेल्स की वैल्यूज को मिला के बना है। तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट करूंगा तो देखिए इसने ये एरो से शो कर दिया मुझे कि ये इन इन सेल की वैल्यूज से मिलके ये 485 की वैल्यू आई है। इसी तरह मैं ये देखना चाहूँ कि 449 मेरी कहाँ से आई है, तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट करूँगा। देखिए क्योंकि मैंने यहाँ एक साथ सम करा है तो उसने एक एरो दिखाया और इस वैल्यू में मैंने अलग अलग सम किए हुए हैं, सेल अलग अलग सम किए हुए हैं। तो इसने अलग एक लाइन में डॉट 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 अलग अलग दिखा दिया मेरे को कि इन इन वैल्यूज को सम करके ये 449 वैल्यू बना है। तो इस तरह से हम ट्रेस प्रेसिडेंट के थ्रू किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ से उसने किस किस वैल्यू को पिक करा करके वो फॉर्मूला या फॉर्मूले के बना और फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आई वो आई। तो इस तरह से हम ट्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब ट्रेस डिपेंडेंट्स जस्ट ट्रेस प्रेसिडेंट का उल्टा होता है। ट्रेस प्रेसिडेंट्स पहले की वैल्यू, ट्रेस डिपेंडेंट्स उसके ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होकर जो फॉर्मूला या कोई सेल में वैल्यू आई है तो वो कौन कौन से सेल्स हैं। अब देखिए सपोज करिए ये अंकित के नंबर है 70। ये इसके डिपेंडेंट सेल कौन कौन से हैं, इनके इसके बेस पे कौन कौन सी दो वैल्यूज और डिसाइड हुई हैं। तो मैं ऐसे करूंगा तो मुझे पता लगेगा। देखिए एक यहाँ का 485 जो टोटल है उसमें ये 70 की वैल्यूज है आई है, और एक जो 79 मैथ के कॉलम का टोटल है उसमें भी ये 70 की वैल्यू आई है। तो इस तरह से ये वैल्यूज के ऊपर दो वैल्यू डिपेंडेंट है, 485 और 799। तो कुल मिलाकर ये इस सेल से दो वैल्यू इफेक्ट हो रही हैं, एक ये 485 वाली और 799। तो ये दोनों वैल्यूज इसकी डिपेंडेंट वैल्यूज हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट क्या चीज है, क्या है। अभी ये हमको देखने में थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन जब हम बड़े डाटा पे किसी पे काम करते हैं तो हमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है कभी कभी चीज़ों को समझने के लिए, फॉर्मूलाज को समझने के लिए, और वो फॉर्मूलाज किस किस सेल से वैल्यूज उठा रहा है ये देखने के लिए या कंपेयर करने के लिए। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं और चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये है शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला बेसिकली किसी सेल में हमने ये फॉर्म जैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें वो कैलकुलेट करके वैल्यू दिखाता है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इन सेल में क्या फॉर्मूला लगा है तो हम ये कैसे कर सकते हैं। हमने ये सेल सेलेक्ट किया और हम जैसे ही शो फॉर्मूला करेंगे ये देखिए उसने अब वैल्यू की जगह उन सेल में लगने वाला जो लगा हुआ फॉर्मूला है वो हमको शो कर दिया। तो शो फॉर्मूला के थ्रू एक शीट की सारी देखिए जहां जहां फॉर्मूला लगे हैं वो क्या क्या फॉर्मूले हैं वो हम शो फॉर्मूला के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो अब हमको पता चला कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये बेसिक नंबर्स हैं और इनके ऊपर ये फॉर्मूलाज लगे हुए हैं इस शीट में। तो इस तरह से हम शो फॉर्मूला के थ्रू एक शीट में लगे हुए सारे फॉर्मूलाज को एक साथ देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट फार्मूला क्या है? देखिए इवेल्युएट फार्मूला बेसिकली एक फॉर्मूला में को इवेल्युएट इवेल्युएट करने हैं, या एक फॉर्मूले की में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको देखने का एक तरीका है इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट फार्मूले में देखिए हम जैसे मैं सपोज करिए मैंने ये नंबर हमने ऐड करे हुए हैं विनय के, मैं इसकी जगह 80 की जगह अगर मैं नंबर में एक कोई अल्फ़ाबेट लगा देता हूँ तो जैसे ही मैंने ये अल्फ़ाबेट लगाया यहाँ पर वैल्यू आ गई। क्योंकि अभी ये बहुत कम वैल्यूज़ हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये एस की वजह से आई हैं।
बट सपोज बाय मिस्टेक बहुत बड़े डाटा में कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, तो फाइनल वैल्यू को ये सर्च करना कि ये फाइनल जो सेल है उसमें वैल्यूज की जगह ये क्यों आया है, उसमें कोई नंबर की जगह ये वैल्यू वैल्यू लिखा क्यों आ गया है, तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एवेल्यूएट फार्मूला करते हैं। हम वैल्यू पे को के वाले सेल पे जाएंगे और वहाँ एवेल्यूएट फार्मूला जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको सारी सेल दिखाएगा जिनके थ्रू ये वैल्यू निकली है, जिनको यूज करके ये वैल्यू निकली है इस सेल में। और फिर जिस वैल्यू में या जिस सेल में गलती है, ये एक एक करके उसको दिखाता रहेगा। देखिए पहले उसने दिखाया इन सारी सेलों को करके मिलाया, सी से लेकर H12 तक, और सी में ये 80 है, D12 में ये दिखाएगा, ये देखिए इसने ये दिखा दिया कि D12 में यहाँ ये S है। तो अब हमें पता लग गया कि डी जो इससे पहले वाला स्टेप था, उससे पहले वाले स्टेप में गलती थी, क्योंकि जैसे ही हमने सेकंड स्टेप के बाद गए, थर्ड स्टेप पे गए, तो ये वैल्यू हो गई। अगर ये वैल्यू नंबर वैल्यू बढ़ती रहती तो हमें पता लगता रहता है कि यहाँ कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे डी सेल में D12 जो सेल है उसमें गलती है। तो इस तरह हम किसी भी बड़े डाटा में हुई मैनुअल कोई एरर को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वॉच विंडो। देखिए वॉच विंडो क्या है, मैं एक डाटा से समझाता हूँ। ये डाटा मैंने बनाया हुआ है, बहुत बड़ा डाटा है समझ। अभी ये मैंने कुछ 100 के आसपास, 90 के आसपास सेल्स में बनाया है। हो सकता है 500 सेल्स का भी डाटा हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है। बट अब देखिए कि ये मेरे स्टेट वाइज कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ, और सेल्स मेरे सेल पर्सन्स कितने हैं, और सेल पर पर्सन क्या है, और टोटल वैल्यू क्या आ रही है, ये मैंने एक डाटा बनाया हुआ है। तो ये मेरी 36 करोड़ 12 लाख 74,000 की ये सेल है जो आ रही है। बट मुझे अगर ये डाटा में कुछ करेक्शन करनी है, क्योंकि ये वैल्यू बनकर आ रही है मेरी सेल पर्सन मल्टीप्लाई बाय सेल पर पर्सन से। अब अगर मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे कोई नंबर मेरे से गलत टाइप हो गया है, तो मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, और मैं साथ साथ ये भी देखना चाहता हूँ कि उसका क्या असर मेरी टोटल सेल वैल्यू पे पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वॉच विंडो में जाएंगे, ऐड वॉच में जाएंगे, और ऐड वॉच में जाकर हम ये टोटल, और ये टोटल से C95 से लेके E95 तक का ये ऐड करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर मुझे दिखने लगा। अब ये इसी को मैं अगर यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाऊंगा तो ये मेरे फॉर्मूला बार के ऊपर दिखने लगेगा। अब देखिए मैं जैसे जैसे, सपोज करिए मुझे पता चला मैंने यहाँ पर इस सेल में कुछ गलती कर दी है, और ये 5 की जगह नंबर होना था 9। तो इसको चेंज करते ही मेरी टोटल वैल्यू में क्या चेंज पड़े होगा, ये मेरे को दिखने लगा। ये देखिए ये नंबर चेंज हो गया। अब मुझे पता लगा यहाँ पे यूपी फास्ट फूड जो सेल थी उसमें 3 की जगह 3 लोग थे, लेकिन 6,11,000 की जगह सिर्फ 5 लाख का बिजनेस पर पर्सन हुआ था, या 50,000 का बिजनेस पर पर्सन हुआ था। तो देखिए जैसे ही मैंने ये चेंज करा, ये वैल्यू अपने आप जो फाइनल वैल्यू चेंज हो रही है वो मुझे यहाँ दिखने लगी। तो इस तरह मैं वॉच विंडो का यूज करके एक फाइनल जो भी फिगर मैं रखना देखना चाहता हूँ, साथ साथ चेक करना चाहता हूँ कि मेरे नंबर्स में या मेरे सेल्स में चेंज करने पर मेरे उस वैल्यूज में या उस फाइनल नंबर में क्या चेंज हो रहा है, तो मैं उसको ऐड वॉच के थ्रू यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और फिर उसको चेक कर सकता हूँ। तो ये था वॉच विंडो। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑप्शंस की। देखिए कैलकुलेशन ऑप्शंस क्या है, कैलकुलेशन ऑप्शन है 3 तरह: ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, मैनुअल। तो ये तीनों क्या हैं, हमारे
अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक में टिक है। ऑटोमेटिक में टिक होने का मतलब ये है कि मैं कब कोई फॉर्मूला मैंने अगर यहाँ पे लगाया, सपोज करिए ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इस सेल में, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो ये फॉर्मूला सारे सेल में अपने आप कॉपी होकर वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि ये फॉर्म ऑटोमेटिक है। अगर इसी को मैं फॉर्मूले को कैलकुलेशन ऑप्शन में जाकर इसी को मैं मैनुअल कर देता हूँ, और फिर ये कॉपी करके और ये वैल्यू करता हूँ, तो देखिएगा आप ये वैल्यूज एज इट इज रही, 5,20,000 ही हर सेल में कॉपी हो गया। जबकि फॉर्मूला चेंज हो रहा है, आप देखेंगे फॉर्मूला चेंज हो रहा है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो रिजल्ट कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक मैं उसको कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन नहीं दो, ठीक, कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन दबाते ही ये चेंज हो गया जो भी इसकी वैल्यूज थी। इसी तरह अगर मैं मैनुअल ऑप्शन करता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जब मैं चाहूँगा जब वो वैल्यू सारी कैलकुलेट होंगी, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होंगी। ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, ये हर जगह ऑटोमेटिक, इसको अगर मैं चूज करूंगा तो डाटा हर जगह ऑटोमेटिक होगा, सिवाय उस जगह के जहां पर मैंने डाटा टेबल का यूज करा है। देखिए डाटा टेबल में कैलकुलेशंस जो हैं कुछ अपने आप ऑटोमेटिक वे में चलती हैं। अगर मैं डाटा टेबल का यूज करता हूँ तो वो सेल का रेफरेंस लेकर अपने आप वैल्यूज ऑटोमेटिक हो चलती हैं। तो जहां जहां पर डाटा टेबल बना होगा वो उसको छोड़कर सारा ऑटोमेटिक रहेगा, डाटा टेबल को वो छोड़ देगा, क्योंकि डाटा टेबल की वैल्यूज कुछ अलग वे में कुछ अलग तरीके से चल रही होती हैं। ये जब हम डाटा टेबल्स को डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए हम इन्हीं टॉपिक को कवर करते हैं, और कल हम जब बात करेंगे तो हम शुरू करेंगे फंक्शन लाइब्रेरी, और फंक्शन लाइब्रेरी में देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट यूजफुल फॉर्मूलाज हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें यूज होते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।